नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है और इस कलह से नहीं उबर पाई है, या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जो करारी हार हुई है उससे नहीं उबर पा रही है? हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में जितने दल थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। कांग्रेस ने किशनगंज की सीट जीतने में सफलता हासिल की और किशनगंज की सीट अकेली सीट है जो महागठबंधन के हिस्से में आई है, कांग्रेस के हिस्से में आई है। नहीं तो विपक्षी खेमे का कोई भी दल एक भी सीट नहीं जीत पाया। यहां तक कि बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। बावजूद इसके क्या कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के सदमे से नहीं उबर पा रही है, या फिर पार्टी में कोई बड़ी कलह सुलग रही है, जैसा कि अक्सर देखा जाता रहा है बयानों में, कुछ घटनाओं में, अटकलों में, कयासों में? ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि आज कांग्रेस सलाहकार समिति की बैठक थी और बिहार कांग्रेस की सलाहकार समिति में 26 सदस्य हैं, जिसमें से 9 से 10 सदस्य ही इस बैठक में शामिल हुए हैं। और जो लोग नहीं शामिल हुए हैं, यानी कि सलाहकार समिति के जो सदस्य कांग्रेस सलाहकार समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, वो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं में से हैं। बिहार कांग्रेस में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और आज की बैठक में इस बात पर भी बातचीत होने वाली थी। आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही थी। जीतन राम मांझी जैसे उन्होंने कहा कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो इस तरह के बयानों पर भी चर्चा होनी थी इस बैठक में। इस रणनीति पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन मीरा कुमार जो कांग्रेस सलाहकार समिति की सदस्य हैं वो इस बैठक में नहीं आई। अखिलेश सिंह जो इस सलाहकार समिति के सदस्य हैं बिहार कांग्रेस के, वो इस बैठक से नदारद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक और कई बड़े नाम हैं। तारिक अनवर इस बैठक में नहीं पहुंचे, निखिल कुमार इस बैठक में नहीं पहुंचे, सदानंद सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे। ये कांग्रेस के तमाम बड़े नाम हैं और नामों की भूमिका मैं आपको बता देता हूं। मीरा कुमार लोकसभा की पूर्व अध्यक्षता हैं और कद्दावर नेता मानी जाती हैं, कद्दावर नेत्री मानी जाती हैं बिहार कांग्रेस की। हालांकि इस बार वो चुनाव हार गई हैं सासाराम से छेदी पासवान के हाथों, लेकिन कद्दावर नेत्री मानी जाती हैं और लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा रह चुकी है। अखिलेश सिंह का नाम आपने सुना होगा। लोकसभा चुनाव में 2019 में उनकी भूमिका भी आपने देखी होगी, किस तरीके से बढ़ चढ़कर उनकी भूमिका थी। कांग्रेस के प्रबल रणनीतिकार थे और कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे। कांग्रेस की सभाओं में, रैलियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कितनी कद्दावर शख्सियत हैं अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। वो भी इस बैठक से नदारद रहे। सदानंद सिंह जो विधानमंडल में नेता हैं कांग्रेस के, वो नहीं आए और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, वो इस बैठक से नदारद रहे। तारिक अनवर जो कटिहार से लगातार सांसद रहे हैं, एनसीपी के टिकट पर चुने जाते रहे, लेकिन फिर कांग्रेस में शामिल हुए और इस बार चुनाव हार गए हैं। तो तारिक अनवर भी बड़ा नाम है बिहार कांग्रेस का, लेकिन वो भी इस बैठक से नदारद रहे। निखिल कुमार पूर्व सांसद हैं और पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, वो भी इस बैठक से नदारद रहे। तो सवाल यही है कि क्या वजह है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेताओं ने कांग्रेस सलाहकार समिति की बैठक से दूरी बना ली? क्योंकि जिस तरीके से इन नेताओं ने दूरी बनाई है, सवाल कई हैं। और सवाल यह भी है कि क्या हार के सदमे से नहीं उबर पा रही है, या फिर पार्टी के अंदर जो आंतरिक कलह है उससे नहीं उबर पा रही है। हालांकि मदन मोहन झा जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। कुल 26 सदस्यों वाली जो सलाहकार समिति है बिहार कांग्रेस की, उसके 9-10 सदस्य मौजूद रहे। बाकी बड़े नेताओं ने दूरी बना ली। हमने उनके नाम आपको बता दिए। बिहार कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका रही है ये भी आपको बताया, और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन नेताओं की क्या भूमिका रही है यह भी आपको बताया। जाहिर है इससे स्पष्ट है और समझना आसान हो जाता है कि बिहार कांग्रेस कितने बड़े संकट से जूझ रही है। अगर कयासों की बात करें, अटकलों की बात करें, और आज जो कुछ भी हुआ है कि सलाहकार समिति में कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे हैं, तो सब कुछ समझना आसान हो जाता है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप
Solution at your fingertips.